खुद का लाभ कमाने को बेच रहे बेईमानों को, खुद का लाभ कमाने को बेच रहे बेईमानों को। भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। We want justice, जस्टिस जस्टिस we want justice, जस्टिस जस्टिस। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलो बुलावा आया है, बब्बर शेर ने बुलाया है। साथियों, नेता बनने से पहले सफलता का मतलब होता है खुद को आगे बढ़ाना। जब आप नेता बन जाते हैं तो सफलता का मतलब होता है दूसरों को आगे बढ़ाना। सबसे महान नेता जरूरी नहीं है कि जो सबसे महान काम करता हो। सबसे महान नेता तो वह होता है जो लोगों से महान काम करवाता है। यही सारी खूबी इस बब्बर शेर के अंदर है। ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दूसरों को मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रभावित करने की क्षमता इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। संचार, रणनीतिक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और टीम के सदस्यों को प्रेरित और सशक्त बनाने की क्षमता, कौशल का संयोजन इसके अंदर भरा हुआ है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिजली विभाग से संबंधित खबरें हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का विरोध लगातार जारी है। संयुक्त संघर्ष समिति लगातार इसका विरोध कर रही है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण की चल रही गैर कानूनी प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संघर्ष समिति के नेताओं ने बताया है कि यदि निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त न की गई और टेक्निकल बेड खोलने की कोशिश की गई तो 3 मार्च को समस्त जनपदों, परियोजनाओं, मुख्यालयों और राजधानी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे। तो ये बुलावा भेजा है इस आंदोलन को लीड कर रहे जितेंद्र सिंह गुर्जर ने, जिन्हें यूपीपीसीएल में बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। शक्ति भवन पर मध्यांचल के लोग भी रहेंगे, लेसा के भी रहेंगे, शक्ति भवन के खुद रहेंगे, एसआरडीसी, पारेसर, जितने भी लखनऊ को कार्यालय है, सभी लोग एकत्रित होंगे शक्ति भवन पे। सभी लोग तैयार हो ना भाई शक्ति भवन पे? सभी लोग जोर से बोलो, चलेंगे सभी लोग शक्ति भवन पे ही जाएंगे भाई। बस पूरी एकता से एक एक आदमी यहाँ का शक्ति भवन पे दिखाई दे 3 तारीख को। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप अगर इसी मजबूती से अगर सिर्फ प्रदर्शन करते रहे, सिर्फ अपने खड़े ही रहे, तो ये निजीकरण बिल्कुल वापस होगा और पुनः वापस होगा जैसे हम लोग वापस कराते आए साथियों। संघर्ष समिति ने यह बताया है कि ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की बीड डालने के लिए अंतिम दिन तक केवल 2 ही कंपनियों ने बीड डाली है। उन्होंने कहा है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन यह सार्वजनिक करे कि किन किन कंपनियों ने बीड डाली है, जिससे पता चल सके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में ये कंपनियां आती हैं या नहीं। जैसा कि नियम है कि कम से कम 3 कंपनियों की बीड आनी चाहिए, अतः केवल 2 ही कंपनियों की बीड आई है। इसलिए इस कंसल्टेंट नियुक्त करने की बिडिंग अब संवैधानिक हो जाती है, अतः इसे निरस्त किया जाए। पावर कारपोरेशन प्रबंधन निजीकरण के लिए इतना उतावला है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की 42 जनपदों की लाखों करोड़ों रुपयों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन तक कराना जरूरी नहीं समझा। ये सब गतिविधियां बहुत ही संदेहास्पद दिखाई देती हैं। संघर्ष समिति ने कहा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। बिजली की निजीकरण की प्रक्रिया में लगातार जिस प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो यदि पावर कारपोरेशन प्रबंधन बिजली के निजीकरण से बाज नहीं आता है तो 3 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या बल के साथ निजीकरण का विरोध किया जाएगा। अतः आप यदि निजीकरण के विरोध प्रक्रिया में शामिल हैं तो 3 तारीख के लिए कमर कस लें। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के विरोध में अब संघर्ष समिति के नेताओं ने आर पार करने का मन बना लिया है। यदि सरकार इस पे दखल अंदाजी नहीं करती है तो अब सीधा हमला उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एवं ऊर्जा मंत्री पर किया जाएगा। जिस प्रदेश के राजा का ये कहना हो कि एकता में वो ताकत है, एकता में वो बल है
जिससे आसमान को भी झुकाया जा सकता है, तो फिर प्रजा को इसका अनुसरण बिल्कुल करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं प्रदेश के राजा का एकता में कहा गया ये वक्तव्य। सामूहिक रूप से हम लड़ना नहीं सीखते। विपत्ति के समय अगर हम संगठित होकर के कार्य करना नहीं सीख सकते, सहयोग करना नहीं सकते, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सहयोग, उन सब का सहयोग संगठित होकर के आपके इस अभियान के साथ मिलेगा। और इसलिए बंधुओं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम संगठित होकर के कार्य करना सीखें, और संगठित होकर के जिस दिन हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का निजीकरण एक ऐसा स्वरूप ले रहा है, तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। अब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के नागपुर में हुए सम्मेलन में विभिन्न कर्मचारियों ने अपनी बात को रखा, और साथ में सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया गया है। साथ में 26 जून को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। तो देश के विभिन्न प्रांतों के बिजली कर्मचारियों के श्रम संघों और सेवा संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर, जो कि बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध हैं बिजली विभाग में, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी केंद्रीय संगठनों के नेतागण एवं सभा में उपस्थित सभी कॉमरेड और क्रांतिकारी साथियों, देखिए आज की सभा में मुझे लग रहा है कि इस मंच पर खड़े होकर बोलने में सबसे छोटा कोई व्यक्ति होगा तो मैं ही होगा। मेरा सौभाग्य है। दूसरा ये कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है सिर्फ उसी पे बात करूंगा। आदरणीय दुबे साहब ने पूरी घटनाक्रम बता दिया है। उत्तर प्रदेश का ये माहौल है कि आप जो है जो सभा करते हैं ना, विरोध सभा, इंकलाब जिंदाबाद कहने पर नौकरी से निकाल देने के आदेश है, और उन परिस्थितियों में हम 87 दिन से रोज आंदोलन कर रहे हैं। हम ये आपका आंदोलन है। ये माहौल था, नवंबर की बात थी, नवंबर इसी 2024 में। ये था कि कर्मचारियों, अभियंताओं और सभी लोगों को डरा धमका के पहले ही राउंड में, अभी तो कंसल्टेंट के लिए बोला गया, पहले कंसल्टेंट नहीं था, यह था कि सीधे बिडिंग कीजिए 2 डिस्कॉमों का, और कोई दिक्कत नहीं है, इनको डरा दो और ऊपर कह दो कि ये सब लोग सहमत है निजीकरण के लिए। बात समझ में आई। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने बिजली पंचायतें की, किसानों को, उपभोक्ताओं को, कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को जैसे हमने साथ में लिया, सबसे पहले प्रधानमंत्री की जो कंसल्टेंसी वाराणसी, वहां पे भयंकर विरोध सभा हुई जो है, वाराणसी में हजारों की संख्या में लोग खड़े थे वहां पे। उससे समझ में आ गया कि निजीकरण सीधे करना इतना ईजी नहीं है। यूपी में वाराणसी में हुई, आगरा में हुई, उसके बाद आपने देखा लखनऊ में, लामा जी आए थे वहां पर लखनऊ में, हजारों की तादाद की संख्या में लोग निकल के आए, और सभी लोगों ने ऊर्जा प्रबंधन के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद सरकार ने बोले कि नहीं, एक चीज जो है अब सही नहीं चल रहा। बात समझ में आई आप सभी को। हम लोग लगातार पंचायतें करना, गोरखपुर में पंचायत हुई, प्रयागराज में पंचायत हुई, हर जगह बिजली पंचायतें हो रही है। देखिए अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो वीडियो आया उसमें ये भी बोले थे। और इससे क्या होगा, इससे एक शब्द बोले थे, इफिशियंसी बढ़ेगी। इफिशियंसी वाला शब्द है, तो मैं थोड़ी सी बस 2 मिनट में बताऊंगा कि इफिशियंसी क्या है। वो तुलना कर रहे हैं, क्योंकि डिस्कॉम जो यूपी के हैं, पूर्वांचल और दक्षिणांचल, वो बहुत बड़े डिस्कॉम है, करोड़ों उपभोक्ता है उनमें, तो उनकी तुलना दिल्ली से या छोटे छोटे शहर से नहीं की जा सकती। उसकी तुलना कर रहे हैं किससे, जो उड़ीसा में है, टाटा की कंपनी है, उड़ीसा पावर। तो मैं 2 कंपनियों की तुलना करूंगा, अपनी जिसे हम देखने जा रहे हैं, अपनी कंपनियां तो सरकार देखने आ रही है, पूर्वांचल दक्षिणांचल, और दूसरी टाटा की जो साउथ उड़ीसा है और दूसरा सेंट्रल उड़ीसा। उनके पैरामीटर क्या है, एफिशिएंसी क्या है, बस तुलना करूंगा थोड़ी सी। जब दक्षिणांचल इसको बेच रहे हैं, उसकी कलेक्शन जो बिलिंग एफिशिएंसी है वो 78.4% से 81.6% एफिशिएंसी हुई है हमारी 2023 और 2024। अगर एक साल में देखें तो इस समय 81.6% है। उसी में अगर डिस्काउंट कर रहे हैं साउथ उड़ीसा की, जो टाटा का रन कर रहा है,
उसकी एफिशिएंसी जो बिलिंग एफिशिएंसी है वो 75.34 से घटकर 73.53 हो गई है। हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, टाटा एफिशिएंसी गिरा रहा है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम एफिशिएंसी बढ़ेगी इससे। प्राइवेट होने से बात समझ में नहीं आई आपके। दूसरा डिस्काउंट हमारा पूर्वांचल जिसको देखना चाह रहे हैं, अभी रेटिंग आई है भारत सरकार की रेटिंग आपने नहीं देखा होगा। उस रेटिंग में दिल्ली की एफिशिएंसी पूर्वांचल की 82.6 से बढ़कर 82.7% हुई। उसके बाद सेंट्रल जो उड़ीसा है उसकी एफिशिएंसी 77.37 से बढ़कर 78.36, मतलब हमारी एफिशिएंसी 82% है पूर्वांचल की और टाटा की सेंट्रल उड़ीसा है उसकी 78% है, मात्र 81 हम है। अरे एफिशिएंसी प्रधानमंत्री जी हमारी ज्यादा है, प्राइवेट टाटा की कर रहे हैं, ये देख लीजिए पहले उसका प्रेसिडेंट। दूसरा तरफ जो है इनका एटीएमसी लॉसेस, कहते हैं लॉस बहुत ज्यादा, चोरी बहुत कराते हैं यूपी के लोग, तो उसकी भी तुलना हमने कर ली है टाटा वाले। अगर हम बात करें दक्षिणांचल की तो हमारा लाइन लॉस दक्षिणांचल का है 2024 में 20% जो एटीएमसी लॉसेस है और टाटा का साउथ उड़ीसा है उसका लाइन लॉस 26.8% है जो भारत सरकार कर रही है। भैया लाइन लॉस भी हम टाटा से कम लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे हो गलत, सही बोल रहे हो। दूसरा पूर्वांचल का लाइन लॉस 17.3 है मार्च क्लोजिंग 2024 के अंत में, 17.3 पूर्वांचल जिसमें वाराणसी प्रधानमंत्री जी खुद कंस्टिट्यूएंसी है वहां का है 17.3 और टाटा का सेंट्रल उड़ीसा है उसका 21.6। आप की दो डिस्काउंट उड़ीसा की वो पीछे चल रही है, हम लोग उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस सभा के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये डेटा है भारत सरकार का, रेटिंग आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है तो टाटा के उड़ीसा के लोग कहिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और दक्षिणांचल के लोग जाए वहां की एफिशिएंसी सही करके आए, हम लोग एफिशिएंसी सही करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आए? गुमराह कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी क्या कह रहे हैं? हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि निजीकरण होने से मतलब टैरिफ बढ़ेगा नहीं जनता का, उपभोक्ता कोई दिक्कत नहीं होगी। मंत्री जी हमारे साथ दो समझौते किए, मंत्री जी को पालन नहीं कर पा रहे और ये कह रहे हैं कि बिजली के टैरिफ नहीं बढ़ेंगे। अरे मंत्री जी होता कौन हो? एक बार लाइसेंस ही प्राइवेट हो गया तो वो डिसाइड करेगा रेट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी क्या हैसियत है भाई? यही बात समझ में आई आप सभी को। दूसरी बात कहते हैं कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। हम कह रहे हैं दो डिस्कोमा में 27,000 रेगुलर कर्मचारी और 50,000 का संविदा कर्मचारी एक्सेस हो जाएगा। मंत्री जी टंका कौन देगा उनको, आप बता दीजिए, आप दोगे बढ़ा के? तो ये सारी बातें फर्जी हो रही हैं। हम सारी बातों को जनता के बीच में ले जा रहे हैं, बिजली पंचायतें कर रहे हैं। देखिए पिछला आंदोलन हुआ, 18 महीने सस्पेंड रहा, एस्मा का मुकदमा मेरे ऊपर है, 2 साल से संपत्ति की जांच मेरी हो रही है, 1 रुपया नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? वो अभी तक मुझे डरा नहीं पाए। भैया चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये हर समय होते थे, अभी भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि धरती नीलों से खाली हो गई है। आपसे बस मैं इतना अनुरोध करने आया हूं, यूपी का कर्मचारी, अभियंता और समझा कर्मचारी पूरी ताकत से लड़ रहा है, जितनी ताकत है उससे डबल ताकत से लड़ रहा है। आप सभी का बस समर्थन चाहिए यूपी को, जैसे हम लोग 15 में सरकार को वापस किए थे, जैसे 2018 में वापस किए थे, जैसे 2020 में वापस किए थे, 2025 में भी हम सरकार को पीछे करके दिखाएंगे और यही आपको बताएंगे हम लोग पीछे कर दिया। जज्बा है हम लोगों में, लड़ाकू